और तब यूनो सिल्प के साथ जुड़कर एक नई फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब तक हमने देखा आस्था और लैंग्रेस की टीम में टाई हो चुका होता है और अगला मैच कैप्टन रिल और लक के बीच होता है, जिसे कैप्टन रिल बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। और हम देखते हैं यूनो भी मैदान में कूद जाता है और उसका मैच जिस टीम के साथ होता है वो उस टीम को बहुत बुरी तरह हराता है और तब विज़र्ड किंग फाइनल मैच को स्टार्ट करने की घोषणा करते हैं। और अब आगे जहाँ हम देखते हैं फाइनल मैच कैप्टन रिल और यूनो की टीम के बीच होता है और तब वोल्टर कैप्टन रिल के लिए चाय ले आता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपकी माँ आपकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनेंगी तब वो बहुत खुश होंगी और आप पर प्राउड फील करेंगी। तब रिल कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, अब तो मैं अगले मैच को जरूर जीतूंगा। तब वोल्टर कहता है, अब आपको सबको बताना होगा कि आप मैजिक नाइट स्क्वाड की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट कैप्टन क्यों हो। तब कैप्टन रिल के दोनों साथी सोचते हैं, पिछले दोनों मैचों से कैप्टन रिल ही हमारी टीमों को चला रहे हैं, तो शायद हम इस बार ये मैच जीत भी जाए। पर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम दोनों रॉयल नाइट्स के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तब इयन कैप्टन रिल की टीम से कहता है, आप सभी लोगों से विनती है कि आप हम पर थोड़ा रहम दिखाना। और तब उसकी इनर वॉइस कहती है, देखना हम तुम्हें बहुत बुरी तरह हराएंगे। और तब वो अपने मशरूम के जरिए नोवेल को भी मोटिवेट करने लगता है। तब नोवेल उसे चुप कराकर कहती है, अब तुम चुप कर जाओ, क्योंकि मैं आस्था की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी परवाह है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे स्क्वाड का मेंबर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस टाइम मिमोसा के साथ है या फिर किसी और के साथ। तब यूनो सिल्प से कहता है, तो चलो फिर अब हमारा कमाल दिखाने का टाइम आ चुका है। तब सिल्प कहती है, तो इसका मतलब अब मेरे शाइन करने का टाइम आ चुका है। तब कुछ लोग कहते हैं, तो क्या इसका मतलब जब इसने हमें हराया था तब ये अपनी पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था? तब कैप्टन रिल यूनो को देखकर कहता है, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, लगता है अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही अपना अल्टीमेट मास्टरपीस बना पाऊंगा। तब यूनो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं और कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और तब हम देखते हैं वोल्टर और सिल्प यूनो और कैप्टन रिल की जीत को लेकर लड़ने लगते हैं। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं, तो फिर ये अब स्टार्ट हो चुका है और इसी के बाद हमें विनिंग टीम मिलेगी। तब लियो सोचता है, मैं इस मैच को पूरे ध्यान से देखूंगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा तैयार कर सकूं। और यहाँ आस्था को होश आ जाता है और वो उठते ही लैंग्रेस के बारे में पूछने लगता है और तब मिमोसा उसे आराम करने के लिए कहती है। तब आस्था कहता है, पर अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तब मैग्ना कहता है, वो खत्म हो चुका है तो इसलिए आराम करो। तब आस्था कहता है, तुमने सही कहा और ये भी सच है कि हमारी टीम हार चुकी है, तो फिर अब फिनरल कैसा है? तब मिमोसा कहती है, उसके घाव अभी बहुत ज्यादा गहरे हैं, तो इसलिए उसे कैसल के मेडिकल टावर ले जाया गया है। तब आस्था कहता है, तो फिर यूनो और उसकी टीम क्या कर रहे हैं? तब मैग्ना कहता है, वो अपना मैच जीत चुके हैं और अब फाइनल मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। और तब हम देखते हैं उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और यूनो कहता है, मैं यहाँ एक्वाडियर के कैप्टन को संभालता हूँ। और तब हम देखते हैं यूनो तेजी से उड़ते हुए अपने अपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है और रिल उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। तब उसके टीममेट्स कहते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब एक पर्सन कहता है, जैसे कि हमने सोचा था वो गोल्डन डॉन का लड़का कैप्टन रिल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए अब हमारे पास उनके क्रिस्टल को तोड़ने का मौका है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल और यूनो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम देखते हैं उन दोनों की पहली स्पेल एक दूसरे के हमले को काट देती है। तब यूनो कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था इस पर्सन को फेस करना बाकियों से मुश्किल है। तब कैप्टन रिल कहते हैं, तो ये है वो नया लड़का, अब मुझे इसकी पावर के बारे में समझ आ रहा है। तब यहाँ लियो और क्लाउस कहते हैं, तो इन दोनों ने अपनी पावर से एक दूसरे को ग्रीट किया है, पर अभी भी ये अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तब सैकी सोचता है, इन दोनों की पावर तो सच में बहुत कमाल की है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल के साथी यूनो के क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देते हैं और तब यहाँ नोवेल और एनवी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही एन अपने मैजिक से उन्हें रोकने लगता है, हम देखते हैं वो लोग उसके मशरूम को नीचे फेंक देते हैं और उन दोनों का मैजिक उनके क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं नोवेल अपने डिफेंस मैजिक से उनके मैजिक को रोक देती है। और तब एक पर्सन कहता है, इनका डिफेंस तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है हमें भी
अपने डिफेंस को यूज करके इनको रोकना होगा। तब यहाँ नोएल सोचती है, जैसे कि हमने सोचा था ये कैप्टन रिल से अलग हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमें डिफेंस पर फोकस करना होगा और अपने क्रिस्टल को बचाना होगा। और अब कैप्टन रिल को संभालने की जिम्मेदारी यूनो अब तुम्हारी है। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल और यूनो आपस में लड़ रहे होते हैं और कैप्टन रिल को इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो दोनों मैजिक के मामले में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक से यूनो की तरफ फायर बॉल्स को फेंकते हैं और यूनो उन सभी को डॉज कर लेता है और सिल्प की मदद से कैप्टन रिल पर अपने विंड मैजिक से हमला कर देता है। और हम देखते हैं कैप्टन रिल फिर भी उससे बच जाते हैं और अपने क्रिस्टल को बचाते हुए यूनो की स्पेल से बच रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तब कैप्टन रिल अपने मैजिक को यूज करके यूनो को कैद कर लेते हैं और कहते हैं, लगता है मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से कैप्टन रिल के मैजिक को तोड़ देता है और उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन रिल यूनो के मैजिक को रोक लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये लिटिल स्पिरिट फ्रेंड तो बहुत क्यूट है और लगता है मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और फिर भी मुझे अपने मास्टरपीस को बनाने की कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। और तब यहाँ सिल्प कहती है, आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे अपने पिक्चर मैजिक से हमारे सारे अटैक्स को रोक रहा है। तब यूनो कहता है, सिल्प अब वक्त आ चुका है। वैसे तो मैं इसे फाइनल्स में आस्था के खिलाफ यूज करना चाहता था, पर अब मुझे इसे अभी यूज करना होगा क्योंकि मैं एक मैजिक नाइट कैप्टन के सामने खड़ा हूँ जो कि इसके लायक भी है। और तो वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और तब हमें बताया जाता है कि जब एक बार एक लड़ाई में यूनो ने अपने पांचों के पांचों सेंसेस खो दिए थे, तब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, जिससे उसकी माना कंट्रोल करने की पावर भी बढ़ गई थी। और जब कैप्टन मरेलोना ने माना स्किन ट्रेनिंग करवाई थी, तब से यूनो ने अपने अंदर के माना को कंट्रोल करना अच्छे से सीख लिया है। और तब उसने इसके बाद इसकी मदद से अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा एडवांस किया, जिस वजह से वो अब स्पिरिट मैजिक को अपने अंदर समा सकता है। और तब यूनो कहता है, आस्था अब वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें पीछे छोड़ने जा रहा हूँ और देखना मैं हमेशा तुमसे जीतूंगा। और तब यूनो सिल्प के साथ जुड़कर एक नई फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ विज़र्ड किंग सोचते हैं, इस मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट्स चाहिए और तुमने इन दोनों को हासिल कर लिया है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशंस यूनो। तब कैप्टन रिल भी इस मैजिक को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे फील हो रहा है यूनो कि अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और तब वो दोनों अपनी मैजिक की फुल पावर से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं जैसे ही उन दोनों का मैजिक टकराता है, वहाँ आसपास बहुत तेज रोशनी हो जाती है और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उनके अटैक्स को नहीं देख पा रहा होता। तब कैप्टन रिल सोचते हैं, देखिए माँ, मैंने आखिरकार कर ही दिखाया। तब यूनो और कैप्टन रिल सोचते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी किसी के साथ अपनी पूरी पावर से लड़ने में इतना ज्यादा मजा आने वाला है। तब मिमोसा कहती है, यूनो तो सच में कितना कमाल का है। तब यहाँ आस्था कहता है, आखिरकार क्यों मैं इस टाइम यूनो के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। तब यहाँ यूनो सोचता है, चाहे ये एक कैप्टन है फिर भी मैं जीत कर रहूंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला कर देते हैं, जिससे कैप्टन रिल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर साथ मिलकर अपना एक अल्टीमेट मास्टरपीस बनाया जाए। और तब हम देखते हैं यूनो और कैप्टन रिल दोनों को बहुत दिक्कत हो रही होती है, पर वो दोनों फिर भी हार नहीं मान रहे होते। और तब यूनो जैसे ही थोड़ी और ताकत लगाता है, हम देखते हैं कि कैप्टन रिल का क्रिस्टल टूट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन रिल कहते हैं, आखिरकार ये कैसे हो गया? अभी तो यहाँ पर मजा आना शुरू हुआ था और इसके अटैक ने तो क्रिस्टल को हिट भी नहीं किया। तब यहाँ किंग कहते हैं, आखिरकार ये टूटा कैसे? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मेरे हिसाब से रिल का मैजिक इतना ज्यादा इंटेंस था कि उसके आगे उसका क्रिस्टल टिक ही नहीं पाया। और तब यूनो के जीतने की अनाउंसमेंट हो जाती है और तब वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं, ये फाइनल मैच तो किसी और ही लेवल पर था। इन दोनों के मैजिकल पावर्स ने तो हमें हिलाकर रख दिया और इससे हमें ये पता चलता है कि उस नए लड़के की पावर कैप्टन रिल की पावर जितनी है। जिसे सुनकर क्लाउस बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहता है, वो इसलिए जीता क्योंकि उसके ओपोनेंट ने अपने क्रिस्टल को खुद ही तोड़ लिया, तो इसलिए हमें उसे इतना भी ताकतवर नहीं
नहीं समझना चाहिए। और तब हम देखते हैं कैप्टन रिल जोर जोर से रोने लगते हैं और तब वोल्टर उनके पास आकर कहता है, आप रोइए मत कैप्टन रिल, अगर मैं जज होता तो मैं आपको ही विजेता घोषित करता। तब कैप्टन रिल कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तब यूनो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब वोल्टर कहता है, सही कहा, चाहे दूसरों के लिए मास्टर रिल जीते ना हो, पर आप मास्टर रिल इस फ्रस्ट्रेशन को एक मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हो ताकि आप अपना नेक्स्ट मास्टरपीस बना सके। और मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी माँ भी यही चाहती है। और तब कैप्टन रिल वोल्टर को थैंक यू कहते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, अब रॉयल नाइट्स का सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका है और हाँ, अब मैं विनर को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और चाहे कैप्टन रिल की टीम हारी हो, पर फिर भी वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं और जो बाकी टीम हारी है उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं। हम लोग आज के मैच की सभी की परफॉर्मेंस को चेक करके ये तय करेंगे कि उनमें से कौन 10 या 20 रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होंगे। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं, यहाँ पर हर एक पर्सन के पास बहुत अच्छा मैजिक है, तो इसलिए इनमें से रॉयल नाइट्स के लिए लोगों को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तब किंग कहते हैं, आप सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया है। आज जो आपने लड़ाई में स्पिरिट दिखाई है वो सच में बहुत कमाल की थी और आप सबका मैजिक भी बहुत कमाल का है। और जिस तरह मैं देख रहा था उस हिसाब से तो आप में से कोई भी टीम विनर बन सकती थी, पर अगर मैं सच कहूँ तो आप सभी में से सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं ना होता तो ये चीज कभी नहीं होती और ना ही द रॉयल नाइट मैजिक स्क्वाड बनती। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेट हूँ, तो जल्दी से मेरी तारीफ करो। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, आप जरा शांत हो जाइए। ये सभी लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन सभी ने रॉयल नाइट्स को ज्वाइन करना था। ये सभी लोग यहाँ पर इस किंगडम को द आई ऑफ मिडनाइट सन से बचाने आए थे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इनका ये सोचना ही काफी है? तब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस किंग से अच्छा होता कि विज़र्ड किंग ही असली किंग होते। क्या हम इन्हें यहाँ का किंग नहीं बना सकते? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तो अब जो भी रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होंगे मुझे उन पर बहुत नाज होगा। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये एग्जाम सच में सक्सेसफुल रहा। तब मार्क्स कहता है, इस बात पर तो मैं भी एग्री करता हूँ। और अब तो आपने ये भी पता लगा लिया है कि मैजिक नाइट्स में से वो कौन है जिसे द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे ही लैंग्रेज रिकवर होगा तब हम इस बात की तय तक जाएंगे। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, वैसे तो मैं सब पे शक नहीं करना चाहता, पर लगता है अभी भी काफी कुछ सामने आना बाकी है, तो इसलिए अभी हमें और ज्यादा ध्यान रखना होगा। और तब यहाँ मिमोसा आस्था को देखकर सोचती है, चाहे मैजिक से इसके घाव ठीक हो चुके हैं, पर इसके दिल के घाव अभी भी गहरे हैं। और तब क्लाउस मिमोसा को वहाँ लेने आ जाता है। तब नोएल कहती है, अब मैं इसका ख्याल रख लूंगी, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तब हम देखते हैं यूनो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। तब आस्था कहता है, यूनो देखना, एक दिन मैं तुम तक जरूर पहुँच जाऊंगा और वो मैं ही होऊंगा जो कि विज़र्ड किंग बनेगा। तब यूनो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें खुद तक पहुँचने दूंगा? और वो वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ जोरा अपने फादर के द्वारा बनाई हुई डोल को और उनकी बातों को याद कर रहा होता है और कहता है, दोस्त जो एक दूसरे की मदद करते हैं, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ। तब यहाँ विज़र्ड किंग उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी जा रहे हो? और हाँ, सबकी गलतियाँ बताने के लिए थैंक यू। चाहे तुम उन बातों को थोड़े अच्छे से भी कह सकते थे, पर मुझे पूरा यकीन है कि जो सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी बात सही लगी होगी और हमें तुम्हारे ट्रैप मैजिक और तुम्हारी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम द रॉयल नाइट मैजिक एग्जाम को भी पास कर लोगे। तब जोरा कहता है, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता है कि मैं पर्पल ऑर्कस का वाइस कैप्टन नहीं हूँ और मेरा नाम जर्क्स भी नहीं है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, सही कहा। वैसे तो मैं तुम्हें एक बहरूपिये के तौर पर शाबाशी नहीं दे सकता, पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही मैजिक नाइट हो और तुम्हारा नाम जोरा है। और बहुत टाइम पहले मैं लड़ाई के मैदान में एक मैजिक नाइट से मिला था जिसका नाम ज़ारा इडियाले था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कंट्री को बचाया था और वही एक कारण है जिस वजह से हमने स्टार सिस्टम चलाया था ताकि उस जैसे मैजिक नाइट्स को उनका सही हक मिल सके। पर मैं फिर भी ये मानता हूँ कि अभी भी हमारे बीच कुछ ऐसे मैजिक नाइट्स हैं जिन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी स्क्वाड की रोप पहन लेनी चाहिए, जोरा आइडियाले। तब जोरा कहता है, मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रहे हो,
मैं तो बस एक कॉमनर हूँ जो कि कभी भी एक सुपर मेज नहीं बन सकता। गाइस, आज की लड़ाई तो सच में बहुत कमाल की थी। यूनो और रिल की पावर को देखकर तो मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए। पर अब तो ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि कैसे आस्था यूनो की इस नई पावर को सरपास करेगा। और अगर ये जोरा मैजिक नाइट्स का हिस्सा है तो ये किस टीम का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता लगेंगे, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके उन एपिसोड को देख सकते हो।